all of you, and let's try two beautiful problems as you can see on the thumbnail, and this is a surprise for you because this I didn't keep on thumbnail. तो हम दोनों क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे और बेहतरीन सा प्रॉब्लम है। पहला तो मेंस लेवल का, दूसरा एडवांस लेवल का, हालांकि ये बाहर से पूछा जा सकता है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। P1 से B6 parabola in the plane each congruent to the parabola. Congruency means they have same size. ठीक है, मतलब उसका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम है। वर्टिसेज ऑफ 6 पैराबोलाज इवनली स्पेस्ड अराउंड a circle. Parabolas open outward, axis being extension of 6 of this circle's radius. Okay, P1 P2 से टेंजेंट है, P2 P3 से and so on, P6 is P1. तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल? बहुत ही बेहतरीन और सुंदर सा सवाल। तो सबसे पहले क्वेश्चंस कुछ ऐसा होगा, अगर मैं पैराबोला y इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाई 16 देखूं, so this is something that we'll get. अब इसको we can slide anywhere, right? अब we have to slide this parabola along. अब देख सकते हो इसको मुझे स्लाइड करना है कहाँ पे? सर्कल्स पे, सर्कल पे। तो चलो इसको थोड़ा तुम साइड चले जाओ भाई। एंड लेट्स से इफ आई टेक सम सर्कल विद सेंटर 0 0, वी कैन टेक सेंटर ऑफ द सर्कल एनीवेयर। ओके, सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सपोज मैं अगर वहां दिया, तो नाउ ऑल 6 पैराबोला कैन बी अरेंज इन दिस फैशन। तो अगर मैं इस हिसाब से इस पैराबोला को अरेंज करूं, फर्स्ट पैराबोला, और मान लो फिर से ये सेकंड वाला, थर्ड वाले, अंदर में दो, तो मुझे फोर्थ, 5, 7 की तरह एंड 6। आप डायग्राम से ही फील कर सकते हो, जो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी ऐसा होगा। इफ आई हैव दिस लाइन y इक्वल टू mx, तो यहाँ पे स्लोप जो होने वाला है लाइन का, बिकॉज एग्जैक्टली वी आर डिवाइडिंग इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल दिस विल बी टेंजेंट बाय सिमेट्रिसिटी। तो यहाँ अगर मैं स्लोप देखूं, यहाँ अगर मैं इस दोनों के बीच का एंगल्स देखूं, तो ये 60 बनने वाले हैं, क्योंकि ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। ये लगता है 6th रूट ऑफ यूनिटी टाइप का फीलिंग आ रहा है। 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ से ये वाली अगर देखूं एंगल का, ठीक है, तो अगर मैं कोई भी यहाँ पे पैराबोला देखूं, सपोज ये सबसे टॉप वाले पैराबोला का, तो ये जो टेंजेंट लाइन होगा, टेंजेंट लाइन जो होगा वो अपने पास 60 डिग्री बनाने वाले हैं, राइट? सो व्हाट वी कैन टेल, जो यहाँ से मैं अगर इस एंगल को 60 डिग्री ले लूं, सो बाय सिमेट्रिसिटी स्लोप प्लस माइनस रूट 3x। Now if I see the topmost parabola, we can take any further reference. So इसका equation से देख सकते हैं form of x square by 16 plus कुछ constant है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस ए, ये एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट से आर स्क्वायर, इस पे टेंजेंट होना चाहिए। And wherever you know this is tangent to y equal to root 3x। तो ये जो पैराबोला है अपना, दिस इज टेंजेंट टू y इक्वल टू रूट 3x। तो अगर मैं y को root 3x का वाले इसमें पुट करूंगा, तो डिस्टेंस ऑफ द 0 root 3x equals x square by 16 plus a. This must give equal root because parabola line सेंटर है। यहाँ से आपके पास x square by 16 minus root 3x plus a equal to 0। और इसके बाद डबल रूट होगा, तो यहाँ से b square 3 minus 4ac by 4 is 0, that gives a equal to 12। अब देख सकते ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये मुझे मिल गया बाकी 0 का कंट्रोल। अगर ये 0 का कंट्रोल है तो बाई सिमेट्रिसिटी ये जो मेरे पास नीचे वाला पॉइंट होगा 0 का है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा वो भी पाता है, जो 12 तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन काफी अच्छा सा सवाल था बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिमेट्रिसिटी ऑफ द सिचुएशंस। तो आप देखो कैसे एक सर्कल के ऊपर पूरे पैराबोला जो है वो बैठे हुए थे, राइट? तो पैराबोला 1 2 3 4 5 और 6। हालांकि डायग्राम थोड़ा मैं आप टू द स्केल नहीं बनाया, लेकिन यू कैन क्लियरली सी दैट विल मेक 60 डिग्री सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये वाला एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो रेडियस आएगा वो 12 आएगा ये सर्कल। चलो अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे थे, वो मेरे एक इलिप्स का क्वेश्चन है। तो उसमें बोल रहा है मेरे पास एक इलिप्स है, क्वेश्चन 2, और एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपने पास इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स कुछ ऐसा देखने को मिलेंगे। एंड दे हैव
टोल्ड F1 और F2 इसका दो फोकस है। आई एम टेकिंग एनी रैंडम पॉइंट P ऑन द इलिप्स सच दैट PF1 जो है वो इलिप्स को कट कर रहा होगा एक पॉइंट पे, ठीक है। PF1 इलिप्स को एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा होगा। अब मान लो उस पॉइंट का नाम मैंने Q1 दे रखा है और PF2 इज कटिंग इलिप्स एट अ पॉइंट Q2। अब अपन को ज्वाइन करना है PF1 Q2 एंड PF2 Q1। तो यहाँ पे दो ट्रेंगल मिला। अब देखो, आप कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक मेरा इन सर्कल आएगा व्हाइट वाला। सिमिलरली मेरा एक इन सर्कल वहां आएगा जो इस तीनों साइड को टच कर रहा होगा। ओके, जस्ट नॉट टू कॉम्प्लिकेट डायग्राम, मैं वो सर्कल को हटा दे रहा हूँ। तो मुझे रेडियस और इन सर्कल का डिफरेंस को मैक्सिमम करना है। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन R1 माइनस R2, इसका मुझे रेंज निकालना है, मैक्स वैल्यू। ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो टेल R1 माइनस R2 का मीन वैल्यू क्या होगा। तो मीन वैल्यू मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ये आंसर 0 आएगा विच आई विल डिस्कस ड्यूरिंग दिस लेक्चर। तो आप ध्यान से इसको पूरे वीडियो को देखो और देखो कैसे हम लोग मजे लेते हैं क्वेश्चन के। वेयर व्हाट इज R1? R1 इज ट्रायंगल PF1Q2, ठीक है। इसका जो इन रेडियस है, इन रेडियस वी आर कॉलिंग इट R1। सिमिलरली ट्रायंगल PF2Q1 का जो इन रेडियस है अपने पास, उसको मैं R2 बोल रहा हूँ। तो आपको इसके डिफरेंस को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले देख लो, आपको पता है R इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर, इन रेडियस का फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अगर मैं सेमी पेरीमीटर फाइंड करने चाहूँ किसका, ट्रायंगल PF1Q2 का, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर आप PF1Q2 में देखो, PF1 और Q2, सो PF1Q2, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ PF1 प्लस PF2, that will be 2a by definition of ellipse, sum of distance from focus will be constant. Similarly QF1 plus QF2 भी 2a हो जाएगा। तो पेरीमीटर जो आ जाएगा which is nothing but PF1 plus PF2 plus QF1 plus in fact Q2F2, right? और ये क्वांटिटी अपने पास आ गया 2a, so that becomes 4a. So semi perimeter is 2a. तो एग्जैक्टली आप ये दूसरी ट्रायंगल के लिए भी अगर इसका सेमी पेरीमीटर देखोगे, ट्रायंगल PF2Q1 का जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो भी 4a आ जाएगा। पेरीमीटर 4a है तो सेमी पेरीमीटर फिक्स हो गया ना। दैट इज इंटरेस्टिंग, इट मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल। तो अगर मुझे R1 माइनस R2 का वैल्यू निकालना है तो ये ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर आ गया 2a माइनस ट्रायंगल बाय 2a, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, सो दैट विल गिव 1/2a आउट, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आप ऑलरेडी देख चुके हो, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू √2 है, राइट। a इज √2 और b इज 1 इन दिस इलिप्स। तो यहाँ से फोकस F1 1,0 मिलेंगे अपने पास और -1,0, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ जाएगा √1 माइनस 1/2 विच इज 1/√2। तो a इज 1। अच्छा, तो यहाँ तक मुझे पता आ गया। a का वैल्यू √2 आ गया, दैट विल गिव 1/2√2 डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। नाउ अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग इज देयर, राइट। अब देखो, अब यहां से अपन के पास क्या गया, अब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल जो है डेल्टा ऑफ PF1Q2, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेट मी अगेन इसको हटाते हैं, यस। नाउ अब ये पहली वाला ट्रायंगल माइनस दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया में ये वाला ट्रायंगल कॉमन है, आप देखो PF1F2 कॉमन है, राइट। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा 1 को 1/2√2, डेल्टा 1 कैन बी रिटन एज डेल्टा, लेट्स से डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1F2, ठीक है। डेल्टा को मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1F2 लिख देता हूँ। तो आई कैन राइट इट्स डेल्टा प्लस हाउ मच एक्स्ट्रा, F1F2Q2, F1F2Q2 का एरिया डेल्टा ऑफ दिस माइनस अगेन डेल्टा माइनस, क्योंकि डेल्टा तो कॉमन हो जाएगा दिस प्लस दिस, फिर इट्स F1F2Q1, F1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ F1F2Q1,
अच्छा फिर डेल्टा कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 1/2√2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया रादर आई टेल F1 F2 Q2 माइनस एरिया ऑफ F1 F2 Q1। अब दैट इज समथिंग अगेन इंटरेस्टिंग। अब भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो दोनों एरिया जो है वो सेम बेस पे बना हुआ है। कौन सा बेस हो गया अपन के पास, F1 F2 बेस पे। इट इज जस्ट हाइट ऑफ Q2 नहीं, और हाइट ऑफ Q1 वाला ट्रायंगल। तो अगर मैं इस Q2 को मान लो x2, y2 ले लूँ और Q1 को x1, y1 ले लूँ, तो मतलब मुझे 1/2√2 हाफ इंटू बेस विच इज डिस्टेंस बिटवीन F1 F2 इंटू हाइट y1 और y2 माइनस हाफ F1 F2 टू y1। तो यहाँ से अपन के पास आ गया 1/4√2 F1 F2 का डिस्टेंस टू y2 मॉड ऑफ y2 माइनस 1। तो बेसिकली अब मुझे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही निकालने हैं, इसको मैक्सिमम या मिनिमम करना। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या हो जाएगा, फोकस ये तो 2 है, तो अपने पास ये क्वांटिटी 2 आ गया एंड दैट विल गिव यू 1/2√2 मॉड ऑफ y2 माइनस 1। अब मुझे y2 माइनस y1 का डिफरेंस निकाला। अच्छा मिनिमम वैल्यू y2 माइनस y1 का क्या होगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा जब ये पॉइंट को आप पुल करके मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के टॉप पे ले आओ। तो यहाँ से ये तो मैं बोल सकता हूँ मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली 0 होने वाला है जब पॉइंट P यहाँ पे P डैश पे कॉन्साइड कर जाएगा, राइट। अब मैक्सिमम के लिए मुझे क्या करना होगा, तो ये गैपिंग को रिड्यूस करना होगा, मतलब ये दोनों गैपिंग को आई नीड टू रिड्यूस दिस माइनस दिस गैपिंग को है ना ट्रायंगल। चलो तो अब यहाँ तक जैसे ही प्रॉब्लम आ गया उसके बाद वी कैन इजिली इसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। अब थोड़ा इसमें भी दिमाग है, तो अब देखो y1 y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो ये पॉइंट P को मैंने x0 y0 लिखा। अब कोई बच्चा चाहा तो x0 को √2 cos थीटा लिख सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एंड y0 sin थीटा। अब मेरा लाइन ऑफ अटैक होगा, मैं x1 y1 का वैल्यू निकालूंगा, इनफैक्ट x1 नहीं निकालना है, मैं y1 का वैल्यू निकालूंगा इस लाइन को pf1 को इलिप्स से सॉल्व करके। सिमिलरली मैं y2 का वैल्यू निकालूंगा pf2 को इलिप्स से सॉल्व करके। अब देखो सॉल्यूशन में भी स्मार्टनेस है, क्योंकि जब आप इस लाइन को pf1 को इलिप्स से सॉल्व कर रहे हो, आप ध्यान देना, अगर मान लो एक कोई भी रैंडम पॉइंट P है x0, y0 and if I have to solve this line equation with ellipse such that I get this point Q1 and I am interested only in y1 coordinate not x। तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक y में लाएंगे ये लाइन और इलिप्स के हेल्प से, और उस क्वाड्रेटिक का एक रूट अपन को पता है y0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से डायरेक्टली हम y1 निकालेंगे। समझ रहे हो, तो इसमें कैलकुलेशंस बहुत ही स्मार्टली आ जाएगा एंड दैट्स द एग्जैक्ट आइडिया बिहाइंड दिस। तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं pf1 का, तो y माइनस y0। इनफैक्ट अगर आप स्मार्ट हो तो ये फोकस चूंकि 1,0 है तो इट विल बी इजियर टू राइट y माइनस 0 इज लाइन का इक्वेशन y0 बाई x0 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो यहाँ से अपन के पास x का जो वैल्यू आया y के टर्म में इट इज x0 माइनस 1 टाइम्स y, ठीक, और बाई y0 प्लस 1। अब लेट्स सॉल्व दिस विद इलिप्स इक्वेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको इलिप्स के साथ सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या जाएगा, x0 माइनस 1 y बाई y0 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ से वी वांट टू वैल्यूज, तो अब अगर यहाँ से मैं y1 और y2 का वैल्यू रखूँ, अब ध्यान से देखना, तो मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या आने वाला है। अब सिंस आई नो इस क्वाड्रेटिक का दो रूट होगा y0 और y1, तो x0 माइनस 1 होल स्क्वायर y स्क्वायर बाई y0 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई डोंट केयर प्लस 2y स्क्वायर 2 प्लस ये पूरे टाइम्स y स्क्वायर वी कैन राइट, और यहाँ से मेरा 1 और माइनस 2 आने वाला है, दैट विल गिव -1 इक्वल टू 0 -1। तो अब इस ये एक y में क्वाड्रेटिक है, अब ध्यान से देखना ये y में क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ स्मार्टनेस है, इसके पास दो रूट है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y0 आएगा और एक y1 आएगा। तो अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल सकता हूँ c बाई ए,
मतलब -1/2 प्लस x0 -1/y0 होल स्क्वायर। तो यहाँ से y1 का वैल्यू अपने पास आ गया। और अगर आप इवेलुएट करोगे, क्योंकि x0 y0 इलिप्स पे है, तो आप ध्यान देना x0 स्क्वायर बाई 2 प्लस y0 स्क्वायर, ये भी 1 है। तो उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ डाल दूँ, तो यहाँ से एक जो वैल्यू आएगा y कोऑर्डिनेट का, दैट इज माइनस टाइम्स y0/3 प्लस 2x0 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं pf2 के करस्पॉन्डिंग देखूं, तो एक y2 का जो वैल्यू आएगा, दैट विल गेट एज, यहाँ पे शायद माइनस आएगा -2x0, और वहाँ आने वाला है y0/3 प्लस 2x0। तो अब मुझे बस देर किस बात की, मुझे y1 माइनस y2 चाहिए था, दैट इज 4x0 y0/9 माइनस 4x0 स्क्वायर। अब 9 माइनस 4x0 स्क्वायर को आप लिख सकते हो हाफ x0 स्क्वायर प्लस 9y0 स्क्वायर, लिफ्ट पे डाल के। अब AMGM से इट विल बी ग्रेटर देन, हालांकि आप ट्रिग्नोमेट्री भी आप लगा सकते हो यहाँ, हाफ x0 स्क्वायर इंटू 9y0 स्क्वायर, तो दैट विल बी 3√2 x0 y0। इसका मतलब R1 माइनस R2 का जो मेरे पास वैल्यू आया, वो y0 माइनस y1/2√2 आया, इसका मॉड अगर मैं ले लूँ, और वो कहीं ना कहीं √2 x0 y0 बाई 9 माइनस 4x0 स्क्वायर आया, दैट्स लेस देन √2 x0 y0 बाई 3√2 x0 y0। √2 कैंसिल, और ये सभी कैंसिल होके 1/3। अब देखो कितने बेहतरीन मेरे पास सॉल्यूशन आया। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आया R1 माइनस R2 का, वो मैक्सिमम वैल्यू वो आने वाला है 1/3, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट y0 आ गया, राइट। तो ये कब आ रहा है, जब x0 √5/5 है और y0 अपने पास √10/10 है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जब x0 y0 ये पर्टिकुलर लोकेशन देगा, तब मुझे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, विच इज y0। सो आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/3 है, फाइनल आंसर, और मिनिमम जो है वो 0 आ गया अपने पास। इस तरीके से आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और ये बुक मेरे इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको हमारे बुक द थिन बुक विद फैट आइडियाज़ बाय कुणाल ठाकुर में अवेलेबल होंगे, जिसके ऑलमोस्ट 600 to 700 कॉपी हमने ऑनलाइन अभी तक सेल कर दिए। तो वो बुक कब गायब हो जाएगा मार्केट से पता नहीं, क्योंकि तो आप जल्दी से उसे खरीद लो अगर आप चाहते हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और अगर हमारे आप चैनल के हर एक कंटेंट को देख रहे हो, तो इसमें 99.9% से ऊपर कोई भी प्लेलिस्ट देख लो, गारंटी है अगर आप पूरा समझ गए तो आपके पूरे सिलेबस का बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। और ये जो भी कोचिंग्स अवेलेबल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, उसका टॉप लेवल का रिसोर्सेज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, and we'll meet back with some more content for free.